माझ्या प्रिय भावांनो आणि बहिणींनो, पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांना प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या मधुर नामामध्ये सलाम. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु ख्रिस्त के मीठे नाम में सलाम. पुन्हा एकदा आज आपण पवित्र शास्त्रामधून काही भाग शिकणार आहोत. फिर एक बार हम पवित्र शास्त्र से कुछ सीखने वाले हैं. आणि त्यापूर्वी आपण आपल्या माना झुकूया आणि आपण प्रार्थनामध्ये जाऊया. और उससे पहले आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में हम अपनी आंखों को बंद रखें और हम प्रार्थना करें. आकाश आणि सृष्टीच्या निर्माणकर्त्या, स्वर्ग और पृथ्वी को रचने वाले, स्वर्गीय प्रेमळ बापा, स्वर्गीय प्यारे पिता, पवित्र शास्त्रामध्ये प्रभु लिहिल्याप्रमाणे जिस तरह से पवित्र शास्त्र में लिखा गया तू है, आम्हाला बनवणारा आणि घडवणारा आहे. पिता आप हमें बनाने वाले और रचने वाले परमेश्वर हो. म्हणून आम्ही तुझा चेहरा पाहू इच्छितो. प्रभु इसीलिए हम आपका चेहरा देखना चाहते हैं. प्रभू, आम्ही या भूतलावर परके आणि उपरी आहोत. परमेश्वर हम इस देश पर परदेसी हैं. कशा रीतीने दररोजचा दिवस उल्हासाने पार करू शकतो, प्रभु किस तरह से हर रोज का दिन हम आनंद से बिता या पाए. विषयाला अनुसरून शिकण्यासाठी परमेश्वर इस विषय को लेकर सीखने तुझ्या के लिए उपस्थितीत आलेलो आहोत. पिता हम आपकी उपस्थिति में आए हैं. पवित्र आत्मा आमच्याशी बोल. पवित्र आत्मा आप हमसे बात आमचे कीजिए. आत्मिक मन उघड. हमारे आत्मिक मनों को तुझे खोलिए. दैवी ज्ञान प्रभु आपका दैवी ज्ञान आमच्या मानवी बुद्धीने समजण्यासाठी सहाय्य कर. हमारे इंसानी बुद्धि से समझने के लिए सहाय मान कीजिए. सन्मान आम्ही तुला देतो. प्रभु मान सम्मान हम आपको देते ही हैं. प्रार्थना ये प्रार्थना येशूच्या नावात करतो, यीशु के नाम से करते म्हणून हैं. तू आहे. इसलिए आप सुनो पिता. आमेन. आमेन. आपण पवित्र शास्त्राकडे वळूया. आइए हम अपना पवित्र शास्त्र खोले. स्तोत्र संहिता भजन संहिता त्याचा 37वा अध्याय उसका 37 अध्याय हम आणि देखें 3ऱ्या वचनापासून आपण पुढे शिकणार आहोत. और तीसरे वचन से आगे हम देखेंगे. परमेश्वरावरती भाव ठेव, सदाचाराने वाग, देशात वस्ती करून राहा, इमानाने चाल, म्हणजे परमेश्वराच्या ठाई तुला आनंद होईल, तो तुझे मनोरथ पूर्ण करेल. और परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई से मन लगाए रहे. माझ्या प्रिय भावांनो बहिणींनो, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पहा तुमचं आणि माझं जे जीवन आहे देखिए आपका और मेरा ये जो जीवन हे है खूप अनमोल आहे. ये बहुत ज्यादा अनमोल है. आणि और जसं आपण पाहतो एखादा पाण्याचा ग्लास जर सांडला जैसे हम देखते हैं, अगर किसी पानी का ग्लास गिर जाता आणि है, मग नंतर त्याला गोळा करता येत नाही, फिर हम उसे कभी भी इकट्ठा नहीं कर सकते. असो त्याच रीतीनं उसी तरह तुमचं से माझं जीवन आहे. आपका मेरा जो जीवन है, तुमचं माझं जीवन कधीही आपण सांडू देऊ नये. आपका और मेरा जीवन हम कभी भी गिरने ना दे. जरी आपली परिस्थिती कशी असेल, भले ही हमारी परिस्थिती कैसी ही क्यों ना पण हो, तरी देखील लेकिन फिर भी परमेश्वराचं वचन म्हणतं, परमेश्वर का वचन हमसे कहती है परमेश्वरावरती भाव ठेव, परमेश्वरावरती विश्वास ठेव कि परमेश्वर पर भरोसा रख और उसमें बना रहे आणि इमानाने चाल, और भलाई से चलते रहना आणि चाहिए. म्हणजे परमेश्वराच्या ठाई तुला आनंद होईल. मतलब परमेश्वर में तुझे आनंद और सुख प्राप्त होगा. कधी कधी काय होतं, और कभी कभी क्या होता आपण है, म्हणतो परमेश्वराने पहिलं माझ्या जीवनामध्ये चमत्कार केले पाहिजेत, हम कहते हैं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में सबसे पहले चमत्कार करने चाहिए, माझे संकट दूर झाले मेरे पाहिजे. सारे संकट क्लेश दूर होने चाहिए. परंतु लेकिन असं होत नाही. ऐसा नहीं होता है. पहिलं आपल्याला परमेश्वरावरती विश्वास ठेवावा लागतो, लेकिन सबसे पहले हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना पड़ता आणि है. मग परमेश्वर आम्हाला जे सांगतो ते आम्हाला करावं और लागतं. फिर जो परमेश्वर हमसे कहते हैं वो हमें करना पड़ता है. आणि मग परमेश्वर आमच्या संकटातून आम्हाला सोडवतो. और फिर ही परमेश्वर हमें हमारे संकटों में से छुड़ाते हैं. आणि मग परमेश्वराने म्हणलेलं आहे, और फिर परमेश्वर ने कहा म्हणजे है परमेश्वराच्या ठाई तुला आनंद होईल, कि मतलब तुझे परमेश्वर में आनंद प्राप्त आणि होगा तो तुझे मनोरथ पूर्ण करेल. और वो तेरे मनोरथ को पूरा करेगा. आणि 5वं वचन म्हणतं, और 5 वचन कहता आपला है, जीवित कर्म परमेश्वरावरती सोपून दे, और अपना जीवित कर्म अपनी चिंता यहोवा पर छोड़ आणि त्याच्यावर भाव ठेव, और उस पर भरोसा रख म्हणजे तो तुझी कार्यसिद्धी करेल. और वही पूरा करेगा. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. देवाचं वचन म्हणत आहे परमेश्वर का वचन हमसे की कहती आपला है जीवित कर्म परमेश्वरावरती कि अपने मार्ग की चिंता परमेश्वरावरती सोपून दे, हम यहोवा पर छोड़े त्याच्यावरती भाव ठेव, और उसी पर भरोसा रखे, म्हणजे
तो तुझी कार्यसिद्धी करेल. और वो ही पूरा करेगा. आणि पुढे लिहिलेलं आहे और आगे लिखा है 6वं वचन, 6 वचन, तो तुझे नीतिमत्व प्रकाशासारखे तुझे न्याय तो मध्यान्हासारखे प्रकट करील. वो तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजियाले के समान प्रकट करेगा. आणि 7वं वचन म्हणतं और 7 वचन कहती है परमेश्वराच्या अधीन होऊन स्वस्थ राहा, यहोवा के सामने चुपचाप रहे त्याची प्रतीक्षा कर और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर आणि शांतपणे करीत राहा. और धीरज से उसकी प्रतीक्षा करे. जो मनुष्य आपल्या मार्गाने उत्कर्ष पावतो, जो दुष्ट संकल्प सिद्धीस नेतो, त्याच्यावर जळफळू नको. उस मनुष्य के कारण न कूद जिसके काम सफल होते हैं और वो बुरी युक्तियों को निकालता है. आणि 8वं वचन और म्हणतं 8 वचन कहती है की राग सोडून दे, और क्रोध से परे रहे क्रोध विष्टपणाचा त्याग कर, और क्रोध का त्याग करे जळफळू नको, अशाने दुष्कर्माकडे प्रवृत्ती होते. और जलाहट को छोड़ दे और मत कूद, उससे बुराई ही निकलेगी. माझ्या प्रिय भावांनो बहिणींनो, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, 8व्या वचनाकडे पुन्हा एकदा आपण लक्ष केंद्रित हम करूया. फिर एक बार 8 वचन पर ध्यान लगाए. देवाचं वचन म्हणतं परमेश्वर का वचन हमसे की कहती राग है सोडून दे कि हम क्रोध से परे आणि रहे क्रोध विष्टपणाचा त्याग कर. और जलाहट को छोड़ दे. माझ्या प्रिय भावांनो बहिणींनो, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, देवाचं वचन म्हणतं की राग सोडून दे, परमेश्वर का वचन हमसे कहती है कि हम क्रोध से परे रहे, उसे छोड़ दे. कारण क्योंकि आमचं जर असं वर्तणूक असेल अगर हमारा वर्तणूक, हमारा रहना ऐसा होगा तर तो देवाचं वचन म्हणतं परमेश्वर का वचन कहती की है राग सोडून दे. कि हम क्रोध को छोड़ दे. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. कारण क्योंकि जेव्हा आम्ही प्रभूला पाहतो उदस्तंभावरती, जब हम परमेश्वर को उस क्रूस पर देखते हैं, लूक शुभवर्तमान पत्र हम देखें लूका रचित सुसमाचार, त्याचं आपण 23 अध्यायाकडे वळूया. उसका 23 अध्याय हम देखें. लूक याचं 23 अध्यायाकडे आपण वळू हम देखें लूका रचित सुसमाचार इसका 23 अध्याय आणि और 34 वचन. 34 वचन हम देखें. तेव्हा येशू म्हणाला, हे बापा, त्यांना क्षमा कर, कारण हे काय करतात ते त्यांना समजत नाही. तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं. जेव्हा प्रभू येशूला वधस्तंभावरती खेळण्यात आलं, जब परमेश्वर को क्रूस पर चढ़ाया गया, आणि कुऱ्हाडी खिळे त्याच्या हातामध्ये ठोकण्यात आले, जब उसके हाथ में नोकीले कीले ठोके गए, काट्याचा मुकुट त्याच्या डोक्यावर टाकण्यात उसके आला, सर पर कांटों का मुकुट पहनाया गया, आणि तरी देखील और तब भी वधस्तंभावरून उस क्रूस पर से येशूने अशी प्रार्थना केली, यीशु ने ऐसी प्रार्थना की, हे बापा, त्यांना क्षमा कर. कि हे पिता, उन्हें क्षमा कर. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. आता त्या ठिकाणी और अब इस जगह पर येशूला सुद्धा किती छळण्यात आलं, यीशु को भी कितनी तकलीफें पहुंचाई पण गई, तरी देखील लेकिन फिर भी येशू रक्तबंबाळ होऊन म्हणत होता यीशु लहू लुहान होकर कह रहे की थे हे बापा, हे काय करतात, त्यांना कळत नाही, क्षमा कर. कि हे पिता, ये क्या कर रहे हैं, नहीं जानते, इन्हें क्षमा आणि कर. माझ्या प्रिय भावांनो बहिणींनो, और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आम्ही देखील हम भी प्रभू सारखेच बनावे. परमेश्वर जैसे ही बने रहे, कारण राग अशी गोष्ट आहे, क्योंकि क्रोध ऐसी चीज है, जेव्हा माणसाला राग येतं जब मनुष्य को क्रोध आता है, क्रोध उत्पन्न होता है आणि उसमें, मग एकदा राग आल्यानंतर फिर एक बार क्रोध आ जाने के आणि बाद मग माणसाच्या हातून काही घडल, काही सांगता येत फिर नाही. मनुष्य के हाथों से क्या हो जाएगा हम बता नहीं सकते, कारण एकदा राग आला क्योंकि एक बार गुस्सा आ आणि जाए त्यामुळं और उस वजह से आपल्या हातून एखाद्याचं नुकसान होऊ शकतं. हमारे हाथों से किसी का नुकसान हो सकता है. आणि म्हणून और इसीलिए आम्हाला नेहमी माहित पाहिजे, हमें हमेशा पता होना चाहिए राग हा माणसाचा शत्रू कि आहे. क्रोध ये मनुष्य का शत्रु है. राग ही काही चांगली गोष्ट नाही. क्रोध ये कोई अच्छी बात नहीं है. आणि
म्हणून इसीलिए देवाचं वचन म्हणतं की राग सोडून दे. परमेश्वर का वचन कहती है कि हम क्रोध को छोड़ दे, उससे येशू परे फक्त रहे। असं म्हणालच नाही तर त्याने स्वतः ते करून दाखवलं. यीशु ने सिर्फ ऐसा कहा ही नहीं, लेकिन उसने वो खुद कृति में करके बताया है। आणि माझ्या प्रिय भावांनो बहिणींनो, और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हे राग न आवरल्यामुळं ये क्रोध ना संभालने की वजह से कितीतरी लोकांची जीवन बर्बाद झालेली कई आहेत. लोगों की जिंदगियां बर्बाद होते हम आणि देखते हैं। ध्यानात ठेवा, माणसाचं जीवन हे खूप अनमोल आहे. और हम ध्यान में रखें कि मनुष्य का जीवन ये बहुत ज्यादा आणि अनमोल है। एकदा का एखाद्याचं जीवन उद्ध्वस्त झालं, अगर एक बार किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाती है, नंतर माणूस पस्तावतो, फिर मनुष्य पछताता जरूर है, पण नंतर त्याचा काहीच उपयोग नाही. लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं। एकदा अशी घटना घडली, एक बार ऐसी घटना हुई, एका मुलाची आणि वडिलाची भांडण झाले एक बेटे का और एक पिता का झगड़ा हुआ, आणि त्या भांडणामध्ये और उसी झगड़े में नंतर त्या मुलाचे जे वडील आहेत उस बेटे के जो पिता है, त्यांना एवढा राग आला, उन्हें इतना गुस्सा आया, त्यामध्ये त्यांची एकदम मुलामध्ये वडिलामध्ये हाणामारी झाली. और फिर उस बेटे में और पिता में मारपीट हुई, आणि नंतर और फिर शिवाय स्वतः वडिलांनी त्या रागाच्या भरामध्ये फाशी घेतली. और फिर उसी क्रोध में पिता ने खुद ही फांसी ले ली। कल्पना करू शकतो का आपण नंतर कसं वाटलं असेल सर्वांना? क्या हम सोच सकते हैं कि बाकी और लोगों को उसके पीछे क्या लगा होगा? आणि नंतर त्यांच्या घरात त्यांना कसं वाटलं असेल? फिर उनके घर में उन्हें कैसा लग रहा होगा? आणि और ह्या रागावरती मेडिकल मध्ये गोळ्या नाही. इस क्रोध के ऊपर मेडिकल में कोई दवा नहीं है। आणि म्हणून तर परमेश्वराने त्याचा पुत्र येशूला ह्या जगात पाठवलं, इसीलिए परमेश्वर ने अपना पुत्र यीशु को इस धरती पर भेजा, जेणेकरून इसलिए त्या तुमचं माझं जीवनामध्ये परिवर्तन यावं. इसीलिए कि आपके और मेरे जीवन में परिवर्तन आए। प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड। आणि और आपल्याला माहिती पाहिजे, हमें पता होना चाहिए माणसाचं पवित्र शास्त्र सांगतं कि पवित्र शास्त्र हमसे कहती है माणसाचा एकदा जन्म आहे, मनुष्य का एक बार जन्म है, मग नंतर एकदा मृत्यू आहे, और फिर एक बार मृत्यू है, आणि त्याच्यानंतर आम्हाला न्यायासनासमोर देवाच्या उभं राहावं लागणार आहे. और फिर हमें परमेश्वर के न्यायासन पे खड़े रहना है। आणि मग आणि म्हणून और फिर इसीलिए आम्हाला पुन्हा पुन्हा आमचा जन्म होईल, पुन्हा पुन्हा आम्ही ह्या जगात येऊ असं नाही. और फिर ऐसा नहीं है कि हम बार बार जन्म लेंगे, बार बार इस दुनिया से चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ऍक्च्युली बायबल असं सांगत नाही. बाइबल ऐसा नहीं पण कहती बायबल है, हे सांगतं लेकिन बाइबल हमसे ये कहती एकदा है जन्म आहे, कि एक बार जन्म है, आणि मग नंतर मृत्यू आहे, और फिर मृत्यू है, नंतर मग न्याय आहे, फिर न्याय है, आणि मग स्वर्ग आणि नर्क. और फिर स्वर्ग है और जर नरक आम्ही है। चांगली कामं केली आम्ही स्वर्गामध्ये जाऊ, अगर हम अच्छे काम करते हैं तो हम स्वर्ग में जर आम्ही जाएंगे, वाईट कामं केली तर आम्ही नरकामध्ये जाऊ. अगर हम बुरे काम करते हैं तो हम नरक जाएंगे। आणि म्हणून माझे प्रिय भावांनो बहिणींनो, और इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों और जे बहनों, जीवन परमेश्वराने तुम्हाला आणि मला दिलेलं आहे जो जीवन परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है, आणि ते खूप अनमोल आहे, वो कई गुना ज्यादा अनमोल है, आणि आपण त्या जीवनाने परमेश्वराची सेवा करावी. और हम उस जीवन से परमेश्वर की सेवकाई करें, परमेश्वराचं साक्ष आम्ही इतरांना द्यावं, परमेश्वर की गवाही ही हम औरों तक पहुंचाएं, आणि त्यासाठी परमेश्वराने आम्हाला आशीर्वाद दिलेले और आहे. उसी कारण से परमेश्वर ने आपको और हमें आशीषित किया प्रेज द है। लॉर्ड. प्रेज द आणि लॉर्ड। म्हणून इसीलिए आमची ती क्षमता झाली पाहिजे, हम में उतनी कुवत होनी चाहिए, जसं आमचा प्रभू म्हणाला ओझं संभावरून, प्रभू यांना कळत नाहीये काय करतात, त्यांना क्षमा कर. जैसे अपने खुदा ने क्रूस से कहा कि परमेश्वर ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा कीजिए। कधी कधी आपण पण असं म्हणतो की येशू तर प्रभु आहे, मग आपल्याला कसं शक्य आहे? कभी कभी हम कहते हैं कि यीशु तो खुदा है, फिर हमें ये सब कैसे कर पाएंगे हम? परंतु लेकिन तुम्ही आणि मी देखील हे करू शकावं म्हणून येशू ह्या जगात आला. आप और मैं भी ये कर पाए, इसीलिए परमेश्वर का जन्म इस पृथ्वी पर हुआ। आणि तो येशू और वही जेव्हा यीशु तुमच्या जीवनामध्ये येईल, जब आपके और मेरे जीवन में आएंगे, तेव्हा तुम्हाला देखील
क्षमा करण्याचं बळ प्रभू देईल. तब आपको भी क्षमा करने का बल परमेश्वर खुद देंगे. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आणि तुम्ही क्षमाशील व्यक्ती जर तुम्ही झाले और फिर अगर आप क्षमा करने वाले व्यक्ति बन जाते तर हो, तुमचं आयुष्यात तोटा काय होणार नाही. फिर आपके जिंदगी में कभी नुकसान तो नहीं तुमचा होगा, उलट सगळा फायदा होईल. आपका आगे चलकर फायदा होगा. कारण रागामुळे माणसाचा तोटा झालेला आहे पण फायदा झालेला नाही. क्योंकि क्रोध की वजह से मनुष्य का नुकसान ही हुआ है, फायदा कभी नहीं हुआ है. प्रेज द लॉर्ड. Praise the आणि Lord. म्हणून इसीलिए आम्ही देखील हम भी जसं देवाचं वचन आम्हाला सांगतं जैसे परमेश्वर का वचन हमसे राग कहती है, सोडून दे हम क्रोध से परे आणि रहे क्रोधइष्टपणाचा त्याग कर. और जलजलाहट का हम त्याग करें. आणि इफिसकरास पत्रामध्ये लिहिलेलं आहे. और इफिसियों की पत्री में लिखा हुआ है, इफिस याचं 4 अध्याय हम निकाले इफिसियों का 4 अध्याय आणि 6 वचन असं म्हणतं 26 वचन, और 26 वचन ऐसा कहती है, तुम्ही रागवा परंतु पाप करू नका. क्रोध तो करो पर पाप मत करो. तुम्ही रागात असताना सूर्य मावळू नये. सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. तुम्ही रागात रागवा पण पाप करू नका. तुम क्रोध करो पर पाप मत करना. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. आणि और कधी कधी काय होतं, कभी कभी क्या हो जाता आपण है, रागवतो हम गुस्सा तो होते हैं आणि मग नंतर आमच्याकडून काहीही पाप होण्याची शक्यता आहे. और फिर किसी भी प्रकार का पाप होने की संभावना आणि होती है. म्हणून आम्हाला राग येताच आम्हाला समजलं पाहिजे इसीलिए क्रोध उत्पन्न होते ही हमें समझ की आना मला चाहिए देवाचं वचन म्हणतं की राग सोडून दे, राग सोडून कि दे. मुझसे परमेश्वर का वचन कहता है कि हम क्रोध से परे रहे. प्रेज द लॉर्ड. Praise the आणि Lord. जर आम्ही राग सोडून दिलं अगर हमने क्रोध छोड़ दिया तर फिर आमच्याकडून कुठलं पाप होणार नाही. हमसे किसी प्रकार का पाप नहीं होगा. आणि और देवाचं वचन असं म्हणतं, परमेश्वर का वचन कहती है, जसं येशूच्या ठाई चित्तवृत्ती होती जैसे यीशु के प्रति उसका बर्ताव था आणि तसंच आमचं देखील चित्तवृत्ती और असावी. वैसे ही हमारी चित्तवृत्ती रहे. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. फिलिप्पीकरास पत्र हम देखे फिलिपियो 2 अध्याय और उसका 2 आणि अध्याय 5 वचन कडे आपण पाहूया. और 5 वचन हम देखे. अशी जी चित्तवृत्ती ख्रिस्त येशूच्या ठाई होती ती तुमच्याही ठाई असो. और ऐसी जो चित्तवृत्ति परमेश्वर के पास थी वही तुम्हारे पास भी रहे. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रभू येशूच्या ठाई जी चित्तवृत्ती और होती जो परमेश्वर यीशु के पास में जो चित्तवृत्ति थी आणि ती चित्तवृत्ती और- आमच्या पण ठाई असावं. और वही चित्तवृत्ति हमारे पास भी रहे. आणि देवाचं वचन म्हणतं और परमेश्वर का वचन कहती है, मत्तई शुभवर्तमान हम देखे मत्ती रचित सुसमाचार त्याचं 23 अध्याय उसका 23 अध्याय आणि बघा 12 वचन असं म्हणतं. और 12 वचन ऐसा कहती है. आपण ओळूया. हम देखे मत्ती इसका 23 जो अध्याय. कोणी स्वतःला उंच करेल तो नमविला जाईल और जो कोई खुद को ऊंचा उठाएगा उसे नम्र किया जाएगा. आणि जो कोणी स्वतःला नमविल तो उंच केला जाईल. और जो कोई अपने आप को नम्र करेगा उसे ऊंचा उठाया जाएगा. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. बघा पुन्हा आपण पाहूया वचनाकडे. हम फिर एक बार देखें वचन जो की कोणी तरफ. स्वतःला उंच करील जो कोई अपने आप को ऊंचा तो उठाएगा नमविला जाईल. उसे नम्र किया आणि जाएगा. जो कोणी स्वतःला नमविल तो उंच केला और जाईल. जो कोई अपने आप को नम्र रखेगा उसे ऊंचा उठाया प्रेज द जाएगा. लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. देवाचं वचन म्हणतं, परमेश्वर का वचन कहता जो है कोणी स्वतःला उंच करेल कि जो कोई अपने आप को ऊंचा तो उठाएगा नमविला जाईल. उसे नम्र पण किया जो कोणी जाएगा. स्वतःला नमविल लेकिन जो कोई अपने आप को नम्र बनाए प्रभू त्याला रखेगा उंच करेल. परमेश्वर खुद उसे ऊंचा उठाएंगे. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. आणि म्हणून इसीलिए आम्हाला माहिती पाहिजे हमें पता होना की चाहिए आमचं जे जीवन आहे कि हमारा जो जीवन ते है खूप अनमोल आहे. वो कई गुना ज्यादा अनमोल आणि है. ते अनमोल जीवन जे देवाने दिलेलं आहे और वो अनमोल जीवन जो परमेश्वर ने हमें दिया है ते आम्ही कधीच सांडू देऊ नये. उसे हम कभी गिरने ना दे. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. आणि रागामुळे और क्रोध की वजह से कितीतरी लोकांची जीवन
उद्ध्वस्त झालेली आहे कई सारे लोगों की जिंदगियां बर्बाद ही हो चुकी आणि है। आणि म्हणून आम्हाला माहिती पाहिजे इसीलिए हमें पता होना चाहिए की देवाचं वचन मला म्हणतं की राग सोडून दे, कि परमेश्वर का वचन कहता है कि क्रोध को छोड़ दे, मला राग सोडून दे. उस क्रोध से परे रहना, कारण जेव्हा राग येतं क्योंकि जब क्रोध अपने त्या अंदर क्षणीच आता है, आपण आपल्याला आवरलं नाही उसी पल में अगर हम अपने आप को नहीं आणि संभालते मग नंतर जर क्रोध भडकला और अगर क्रोध बाद में और ज्यादा उठता आणि है, मग बघा और फिर देखिए एखाद्याच्या हातातून एखाद्या मनुष्याचा मृत्यू सुद्धा होऊ शकतो किसी मनुष्य के हाथ से दूसरे मनुष्य का मृत्यू भी हो आणि सकता त्या है। वेळेला बघा लोक भांडणं सोडवतात और फिर देखिए उस समय में लोग झगड़े को छुड़ाने की कोशिश करते पण हैं, बघा ज्यांना राग आलेला आहे ते म्हणतात बाजूला व्हा बाजूला व्हा लेकिन जिन्हें क्रोध आता है वो कहते हैं नहीं नहीं बाजू हो जाओ। आणि अक्षरशः कधी कधी एखादा मनुष्य मरेपर्यंत एखाद्या व्यक्तीला मग मारहाण करतो और फिर कोई मनुष्य दूसरा मरने तक उसे मारता है। आणि हे बाहेरच घडतं असं नाही, और ये बाहर ही होता है ऐसा नहीं, हे कुटुंबामध्ये सुद्धा ये घडतं घरों में भी होता है, परिवारों में भी होता है, आणि और मग कुटुंब उद्ध्वस्त होतं. फिर ऐसे ही घर टूटते हैं। आणि माझ्या प्रिय भावांनो बहिणींनो, और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, देवाची इच्छा नाही की तुमचं कुटुंब तुटावं, परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि आपका घर टूटे, तुमच्या कुटुंबामध्ये फूट पडावं, आपके परिवार में दरारें पड़ती तुमच्या जाए, कुटुंबामध्ये विभक्तपणा यावा. आपका परिवार एक दूसरे से अलग हो जाए, परंतु लेकिन तुमच्या घरामध्ये आपके घर में एकी असावी. एकता बनी रहे। प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड। क्षमा दया प्रेम तुमच्या कुटुंबात असावं. क्षमा दया प्रेम आपके परिवार में बना आणि रहे, मग पहा तुमचं कुटुंब फलद्रूप होईल, और फिर देखिए आपका परिवार बिल्कुल फलदायी बना रहेगा, बहुगुणित होईल, वो बहुगुणित होता रहेगा आशीर्वादित होईल और आशीषित रहेगा, आणि तुमच्या जीवनामध्ये तुम्हाला आनंद और वाटेल. आपके जीवन में आपको आनंद प्राप्त होगा। आणि म्हणून इसीलिए आपण आपलं स्वतःचं आत्मपरीक्षण हम अपने करूया. आप को जांच ले। जर आपण रागिष्ट व्यक्ती असेल अगर हम क्रोध करने वाले व्यक्ति हैं तर आपण पश्चाताप करूया तो आइए हम पश्चाताप करें आणि सांगूया की प्रभु माझ्या जीवनामधून राग निघून जाऊ और दे. कहे कि परमेश्वर मेरे जीवन में से क्रोध को हटा दे। आपण आहे तिथं उभे राहूया, हम जहाँ पर है वहीं पर खड़े हो जाएं। आपल्या माना झुकूया आइए हम अपने सर को झुकाएं आणि प्रार्थनामध्ये और जाऊया. हम प्रार्थना करें। आकाश आणि सृष्टीच्या निर्माण करत्या स्वर्ग और पृथ्वी को रचने वाले स्वर्गीय प्रेमळ बाप्पा, स्वर्गीय प्यारे पिता, माझे सर्व भाऊ बहीण प्रभु मेरे सारे भाई बहन तुझ्या चरणामध्ये आणतो. परमेश्वर हम आपके चरणों में आणि लेकर आते आज हैं। जसं आम्ही शिक्षण आम्ही घेतलेलं आहे प्रभु आज जैसे हमने सीखा है की जीवन हे अनमोल आहे कि परमेश्वर जिंदगी बहुत अनमोल है, आणि प्रभु आम्ही ते जीवन कधी उद्ध्वस्त होऊ देऊ नये, और परमेश्वर उस जीवन को हम कभी बर्बाद ना करें, आणि म्हणून आम्हाला सहाय्य कर प्रभु. और परमेश्वर इसीलिए आप हमें सहाय्य कीजिए। माझे सर्व भाऊ बहीण प्रभु मेरे सारे भाई तुझ्यावरती बहन विश्वास ठेवावा आपके ऊपर विश्वास रखे, आणि प्रभु इमानाने त्यांनी वागावं. और परमेश्वर ईमानदारी से वो चलते रहे, आणि कारण प्रभु तू म्हणतो की मग तुमचे मनोरथ पूर्ण होईल. क्योंकि परमेश्वर आप कहते हैं कि फिर ही आपके मन की इच्छाएं पूरी होंगी। आणि एवढंच नाही प्रभु, और इतना ही नहीं आम्ही परमेश्वर, तुझी भक्ती करत राहावं, प्रभु हम आपकी भक्ति करते रहे, तुझ्याकडे प्रार्थना करत राहावं. और आपसे हम प्रार्थना करते रहे। यासाठी आमच्या भाऊ बहिणींचं सहाय्य कर. परमेश्वर इसलिए मेरे सारे भाई बहनों को सहाय्य आणि प्रभु कीजिए, तुझं वचन म्हणतं की राग सोडून दे. और परमेश्वर आपका वचन कहती है कि क्रोध को हम छोड़ दे। प्रभु मी विनंती करतो परमेश्वर मैं आपसे विनंती करता हूँ, सर्व भाऊ बहिणींना मेरे सारे भाई बहनों को, प्रभु बाप्पा तुझं स्वर्गीय ज्ञान दे. परमेश्वर आपका स्वर्गीय ज्ञान आणि दीजिए, जसं हे वचनाची आज पेरणी केलेली आहे, और परमेश्वर जैसे हमने इस वचन को बोया है पिता, प्रत्येकाच्या अंतःकरणामध्ये हे वचन शील होऊ दे. प्रभु हर किसी के हृदय में इस वचन को आप सील आणि प्रभु कीजिए, तू म्हणतो राग सोडून दे. और परमेश्वर आप कहते हैं कि क्रोध को छोड़ दे। आणि एवढंच नाही प्रभु, और इतना ही नहीं उदर परमेश्वर, स्तंभावरती असताना प्रभु जब आप क्रूस पर थे तू देखील बाप्पा उलट प्रार्थना केली की हे पिता हे काय करतात त्यांना कळत नाही, क्षमा कर. परमेश्वर आपने भी प्रार्थना की कि हे पिता ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, ना क्षमा कीजिए। प्रभु माझ्या सुद्धा भाऊ बहिणींना सहाय्य कर. प्रभु मेरे भी सारे भाई बहनों को सहाय्य सर्व कीजिए। रागाचा आत्मा परमेश्वर हर प्रकार के क्रोध की आत्मा माझ्या भाऊ बहिणींच्या जीवनामधून, मेरे सारे भाई बहनों के जीवन से, लेकराच्या जीवनामधून, परमेश्वर सारे बच्चों के जिंदगी
कुटुंबाच्या में से, जीवनामधून हर परिवार के जिंदगियों में से, रागाचा आत्मा हर प्रकार का क्रोध का आत्मा येशूच्या नावामध्ये यीशु के नाम से निघ आणि चालता निकल हो. और चले जाए। प्रभु मी विनंती करतो, परमेश्वर मैं आपसे विनंती करता हूँ, राग निघून जाऊ दे. प्रभु क्रोध निकल जाए। प्रभु माझ्या भाऊ बहिणींना प्रीतीचा आत्मा दे, परमेश्वर मेरे भाई बहनों को प्रीति की आत्मा क्षमाचा आत्मा दीजिए। दे, परमेश्वर क्षमा की आत्मा दयाचा आत्मा दीजिए, दे. प्रभु दया की आत्मा आणि दीजिए प्रभु त्यांना आशीर्वाद और दे. परमेश्वर आप उन्हें आशीर्वाद प्रभु मी दीजिए। विनंती करतो, प्रभु मैं आपसे विनंती करता माझ्या हूँ, भाऊ बहिणींना आर्थिक आशीर्वाद परमेश्वर दे, मेरे भाई बहनों को आर्थिक आशीष शारीरिक आरोग्य दे, दीजिए, शारीरिक चंगाई मानसिक शांति दीजिए, दे. मानसिक शांति दीजिए। प्रभु आजार आरोग्यामध्ये बदलू दे, परमेश्वर हर प्रकार के बीमार चंगाई में बदल दुःख जाए। आनंदामध्ये बदलू प्रभु दे, इनके दुखों को आनंदों में निराशा बदल दीजिए। आशामध्ये बदलू दे. प्रभु इनकी निराशताओं को आशा में बदल दीजिए। आणि प्रभु ह्या दिवसांमध्ये और परमेश्वर इन दिनों में जो कोरोनाचा आजार आहे प्रभु जो कोरोना वायरस है, माझ्या भाऊ बहिणींच्या जीवनामधून परमेश्वर मेरे भाई बहनों के जीवन येशूच्या में से नावामध्ये प्रभु यीशु के नाम निघून जाऊ दे. से निकल और चले जाए। प्रभु मी विनंती करतो, परमेश्वर मैं आपसे विनंती माझ्या करता सर्व हूँ, भाऊ बहिणींना, प्रभु मेरे सारे भाई बहनों आमचे को, सर्व संडे स्कूलच्या लेकरांना, सारे हमारे बच्चों को सर्वांना आशीर्वाद दे. प्रभु सभी को आशीष दीजिए। मान सन्मान आम्ही तुला प्रभु मान देतो. सम्मान हम आपको देते हैं। ही प्रार्थना ये प्रार्थना येशूच्या नावात यीशु के करतो. नाम से करते म्हणून तो हैं, ऐक. इसलिए अब सुनो पिता। आमेन. आमेन। परमेश्वर तुम्हा सर्व भाऊ बहिणींना आशीर्वाद देव परमेश्वर आप सभी भाई बहनों को आशीषित रखे। आणि पुन्हा पुन्हा तुम्हा सर्व भाऊ बहिणींची मी रजा घेतो और फिर एक बार मैं आप सभी भाई बहनों से विदा लेता हूँ। आणि येणाऱ्या रविवारी पुन्हा एकदा यूट्यूबच्या माध्यमातून आपण सकाळी पुन्हा भेटूया. और आने वाले रविवार को फिर एक बार हम YouTube के माध्यम से मिलेंगे। आमेन. आमेन।